आप लोगों को अपनी गाड़ी की कंडीशन अगर दिखाऊँ ना, आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे। ये देखें गाइस, ये हालत है इसकी। बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मुझे बचपन याद आ गया इस गोले गंडे से। चलते हैं अब सलोन, और मरहबा भी जाना है मुझे 1-2 चीज़ें लेने के लिए, तो बस चलते हैं, चीज़ें वगैरह लेते हैं, दिन को निपटाते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आप लोगों को पता है कि उर्दू अदब मेरी जो बुक है, पोइट्री जो है, उससे रिलेटेड जो है किताब एक नाम हकीकत, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है और उसी का ही पूरा ये मेरा यूट्यूब पर थीम भी चल रहा है मेरे बुक से रिलेटेड का। सो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने फेशियल वगैरह कराया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आज दोबारा बाहर निकल गई हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुझे अपने सारे काम खुद करने होते हैं इवेंट्स के, कि मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट चाहती हूँ, और इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी और इंशाल्लाह कल होगा भी। सो यू ऑल आर इन्वाइटेड टुमारो एट द प्रेस क्लब 5 बजे शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में। एक नाम हकीकत मेरी किताब का बुक लॉन्च है, आप सभी लोगों ने आना है। और अभी हम निकले हैं, बस थोड़े से बैंक के काम निपटाने हैं, थोड़ा सा हमने ऑर्डर प्लेस करना है, पानी की बोतल और समोसे और इस तरह की चीज़ें, थोड़ी हाई टी की प्लानिंग्स करनी है। सो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं पर ही जाकर चेक करें कि कहाँ से क्या चीज़ ज़्यादा रिजनेबल मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है। सो मेरे साथ जो है वो मेरी अम्मी है आज, और ये रही मेरी अम्मी, यू कैन सी। हेलो गाइस। और नॉट इवन आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कल भी, अम्मी आपको पता है, मैंने अपने इवेंट में, उसमें इंटरव्यू में आपका ही नाम दिया, तो ऑब्वियसली कि आपने हम 5-6 बच्चों को, मैंने कहा नॉट इवन ओनली मी, हम 5-6 बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ किया है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू अम्मी। मेहनत होती है माँ बाप की, अगर बच्चे समझने वाले हों तो वो कदर करते हैं। सही बात है, बात सारी यही। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। तो बस अब हम जा रहे हैं गाइस, और हाँ, सो अब हम बस जाने लगे हैं। और मुझे इवन तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बतानी है कि मेरी गाड़ी का रमज़ानों में एक्सीडेंट हुआ था, छोटी ईद पे। फिर मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और मैं मतलब करीम से ट्रैवल कर रही थी, और तो अभी भी गाड़ी होते हुए मैं करीम में ट्रैवल करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे कहीं जाना है, कभी घर पे गाड़ी चाहिए, कभी कुछ है, तो मतलब मैं और मिंगो करीम में भी ट्रैवल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम करीम या उबर नहीं यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रहता है कि जल्दी जल्दी हम घर पहुँच जाए, चीज़ें हों। फिर अगेन जो है वो मेरी गाड़ी जो है वो अब्दुल्ला, जो मेरा कज़न है, आप लोगों को मैंने मिलवाया है प्रीवियस व्लॉग में, उनके जो है वो किराएदार ने मेरी गाड़ी मार दी, और उसके बाद जो है वो अब तक नहीं बनी है, और मुझे आज वो खुद बनाने जाना है क्योंकि उन लोगों की बात से टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। और मैं ऑब्वियसली बहुत दूर रहती हूँ बहरिया टाउन में, तो अब मैं जा रही हूँ उस्मानिया अपनी गाड़ी बनवाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाड़ी बनाना। और बीच में अगेन जो है वो एक बाइक वाले ने हिट कर दिया थोड़ा सा, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि यार नहीं, मेरी गाड़ी पर बहुत ज़्यादा नज़र लग चुकी है। और अब बस आप लोग भी दुआओं में याद रखें कि मेरी गाड़ी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बेचारी बीमार होती रहती है बार बार। और बस ये कि अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, और दिन की शुरुआत इन सारे कामों से करते हैं। वैसे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, फजर में भी मैं उठी हूँ और नमाज पढ़ी है, सारी चीज़ें की हैं, नाश्ता वगैरह सब कुछ होने के बाद अब दोपहर की शुरुआत इन सब कामों से हो रही, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पर पाकिस्तान में सारी चीज़ें जो खुलती हैं वो आफ्टर 12 बजे की बाद खुलती हैं, तो जबकि बाहर इस तरह का ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये जो है, बस हम चलते हैं और देखते हैं कि मैं आप लोगों को क्या क्या अपने दिन के बारे में दिखाती हूँ इस व्लॉग में। तो अब मैं पहुँच गई हूँ बैंक का काम निपटाते हैं, और फिर आप लोगों से दोबारा मिलती हूँ। मैं आई हूँ डेलीकेसी, क्योंकि यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर दूँगी समोसों का अपने, क्योंकि कल हाई टी है तो मुझे समोसों का ऑर्डर देना है, तो वो मैं यहाँ पर दूँगी। तो अब मैं जा रही हूँ उस्मानिया की तरफ, क्योंकि ऊपर से हम नीचे आ गए हैं, और ये मेरे पास है उस्मानिया का।
उस्मानिया जाने के लिए अंडरपास बनाया बहरिया टाउन में, आपने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया है। और अब बस हम उस्मानिया आएंगे। अब उस्मानिया की कंडीशन देखिएगा ज़रा आगे। उस्मानिया गाइस, आप लोग देखें इसकी हालत क्या बनी हुई है, क्योंकि इसके रोड्स बिल्कुल सही नहीं है। और ऑब्वियसली कि बहरिया टाउन से बाहर है, तो ये बहरिया का डिपार्टमेंट ही नहीं है बनाना। ऑल तो बहरिया ने काफ़ी कुछ चीज़ें फ्रंट पे बना दी, बट स्टिल इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल एरिया। ये देखें गाइस, ये हालत है इसकी। जो है वो एक छोटा सा यहाँ बाज़ार लगा हुआ है उस्मानिया पे, ये देखने के लिए आए हैं क्योंकि हम वी नेवर बिन इनटू दिस मार्केट, और इट्स एन ओपन मार्केट आई गेस, बचत बाज़ार समथिंग। सो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है, क्योंकि सामने मेरी गाड़ी का काम हो रहा है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर। हम दूर मेरी गाड़ी का काम हो रहा है, इधर मैकेनिक है, ठीक है, और ये है मार्केट। तो ये देखते हैं। इट्स अ नाइस मार्केट गाइस, हमने तो कभी देखी ही नहीं आज तक। मेरा गोला गंडा गाइस, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, मुझे बचपन याद आ गया इस गोला गंडे से। सब्जी ले रही हैं। सो मैं अब ये मार्केट के पास वापस आ गई हूँ अपनी गाड़ी के पास। मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी की कंडीशन अगर दिखाऊँ ना, आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे। ये जो हालत हुई है ना मेरी गाड़ी की गाइस, एक छोटे बच्चे की वजह से हुई। गाड़ी का काम चल रहा है और हम लोग यहाँ पंप की किसी शॉप पर आए देखने के लिए, कुछ खाने के लिए, बिकॉज हम सुबह से आउट हैं 11:15 बजे से आप लोगों के सामने। और देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। शॉप, हाँ मेरी ग्रीन टी है मेरी। अम्मी को भी मैंने थकाया हुआ है आज अपने साथ। हाउ क्यूट इज़ दिस। मैंगो के लिए चलो ले लेते हैं ये। मनी बॉक्स इतने प्यारे लगते हैं यार। मनी बॉक्स बचपन में हम बहुत यूज़ करते थे। अब अमान मेरा थोड़े से बड़े होंगे तो हम उनको मनी बॉक्स लेकर देंगे। डॉल हाउस, हाँ। तो हम आए हैं एवन मार्ट से, तो हमने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पर एवन फूड बना हुआ है रेस्टोरेंट, वहाँ पर हम आए हैं बिकॉज बहुत गर्मी है बाहर। तो हमने कहा चलो थोड़ा बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं। और बस ये सारा रूटीन है आप लोगों के सामने। हेक्टिक एंड क्योटिक डेज बिफोर द लॉन्च, जिसमें से लॉन्चिंग की तैयारियां भी फ़ोन पर चल रही हैं और बाकी चीज़ें भी फ़ोन मतलब चल रही हैं, जिसके मुझे शॉपिंग कंप्लीट करने की, मैंने कल की शॉपिंग कंप्लीट। और उसके अलावा जो है गाड़ी का हाल मैंने आप लोगों को बताया, जो एक छोटे से बच्चे ने 4-5 क्लास के स्टूडेंट ने मेरी गाड़ी को हिट किया, और उसके बाद से ही कहानी चल रही है। बड़ी ईद से छोटी ईद पे एक मैटर हुआ था कि गाड़ी का बम्पर निकल गया था, अभी नया बम्पर बना। बड़ी ईद पर अब ये दूसरा मैटर हुआ है, और बड़ी ईद से अब ये दिन हो गए हैं कि वो बन नहीं सकी, और अब बन रही है। थोड़ी बहुत बनवाई थी, इस बार अब प्रॉपरली बन रही है, तो उसमें लग रहा है टाइम। और मुझे समझ नहीं आता पेरेंट्स क्यों बच्चों को जो है वो गाड़ियाँ बगैर लाइसेंस के और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं। मतलब मैंने खुद अब आकर 6-7 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए कि मैं इस स्टेज पे पहुँची कि मैं लाइसेंस भी ले सकती हूँ, गाड़ी भी चला सकती हूँ। तो मतलब एटलीस्ट बच्चे कॉलेज में आ जाए, मैट्रिक क्रॉस करे, तो किस बच्चे के हाथ में समझ में आए गाड़ी। उससे पहले गाड़ी देना तो ये रूल्स के भी खिलाफ है, गवर्नमेंट रूल्स के भी खिलाफ है। और उसके अलावा अगले बंदे का नुकसान, माल का भी तो नुकसान होता ही होता है, खुदा न खास्ता जान का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो प्लीज़ मुझे सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को थोड़ा सा सीरियसली देखें। बहुत छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, तो खुदा के वास्ते माल और जानी नुकसान से बचें और बच्चों को रोकें, उन पर थोड़ी सी सख्ती करें इस मैटर से रिलेटेड। सो या अब बस हम फूड का वेट कर रहे हैं और देखते हैं खाना आता है, खाना खाते हैं जितना गाड़ी बनेगी, और थोड़ा पंखे में बैठे हैं बाहर। ये आ गया है मेरा बिरयानी, सैलेड, रायता एंड कोल्ड ड्रिंक। फुल मतलब डाइट छोड़ के मैंने तोड़ दिया आज डाइट। सो फाइनली हम घर में आ गए हैं, मतलब अपने बहरिया टाउन में आ गए हैं आफ्टर अ वेरी क्योटिक डे, अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस घर वापस आकर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने थोड़ा सा सैलून जाऊँ, थोड़ी कुछ चीज़ें देखूँ, और मरहबा से भी मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है तो वो भी मैं लूँ। एक्चुअली मुझे नेल्स लेने हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरे नेल्स कितने छोटे हैं, मैं बढ़ाती नहीं हूँ, अब मोस्टली कट कर देती हूँ। घर के काम भी होते हैं और फिर नमाज वमाज़ पढ़नी होती है, सो इस वजह से। और बट अब ये कि मैं सोच रही हूँ कि मैं नेल्स का आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा नेल्स वेल्स जो है वो ले लूँ, जो उम्रे नेल्स होते हैं मैं वो ले लूँ। मेरे पास है एक्रेलिक नेल्स
सो मैंने सोचा कि मैं ओम्ब्रे ले लेती हूँ। मुझे नेल्स करवाने का भी शौक़ है, नेल पेंट्स का भी शौक़ है, बट मैं ऑब्वियसली अवॉइड कर रही होती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली नमाज़ पढ़नी होती है तो आप हर टाइम ये चीज़ें नहीं कर सकते। स्पेशल ओकेशन पर चलो आप कर लो एंड देन फिर आप हटा दो। तो कल इवेंट है तो मैं इवेंट से पहले नेल्स लगाऊंगी, मैंने ये सोचा है। सो मैं जा रही हूँ मरहबा एंड सैलून भी। सो चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है, किस तरह के नेल्स मिलते हैं, और फिर खाना खाऊंगी एंड देन वापस आकर नमाज़ पढ़ के भी मुझे अपनी स्पीच भी लिखनी है। तो मतलब एक वाइंडिंग वाली चीज़ें चल रही हैं और एंजाइटी भी हो रही है, थोड़ा सा एक वो भी हो रहा है कि बस अच्छे से हो जाए और इंशाल्लाह अच्छे से होगा। बस आप सब भी मुझे अपनी दुआ में याद रखें और प्लीज़ सब आप लोग मेरे इवेंट में आएँ। सो चलते हैं अब सैलून, और मरहबा भी जाना है मुझे 1-2 चीज़ें लेने के लिए। तो बस चलते हैं, चीज़ें वगैरह लेते हैं, दिन को निपटाते हैं और फिर ऑब्वियसली कि जल्द से जल्द कपड़ों की चीज़ें भी देखनी है, तैयारी करनी है। तो जब तक ये वाले सारे काम नहीं, प्लानिंग्स वाले काम ख़त्म नहीं होंगे, तब तक मैं कपड़ों का और ये सारी चीज़ों का नहीं देख सकती। सो चलें, लेट्स गो आउट और करते हैं सारी ख़रीदारी ख़त्म अपनी आज। लेट्स गो टू द सैलून। आई एम हेयर एट द मरहबा। मैं घर आ गई थी और मुझे लग रही है काफ़ी भूख, और खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या है। वैसे मैं मैगी लेकर आई हूँ तो आई होप सो कि मैं मैगी ही खाऊंगी आज। सो लेट्स ईट। तो मैं अपना डिनर बना रही हूँ। ये मैगी का फ्लेवर है, कोई नया फ्लेवर है, तो आई थॉट कि मुझे ये बनाना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। तो अब मैं ये बना रही हूँ। सो माई फूड इज़ रेडी। बस जल्दी खाना खाते हैं अब। सो ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली है मैंने और ज़ोहर की कज़ा भी पढ़ ली है, क्योंकि ज़ोहर में मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम उस्मानिया पे थे, जो हमारी ज़ोहर भी निकल गई थी। लाइक सुबह 11:15 बजे की गए हुए 4:30 बजे घर आए एंड देन फिर पूरा दिन मतलब आज वैसे ही रहा, कामों में ही रहा। कल मेरा लॉन्च है, आई एम सुपर एक्साइटेड, नर्वस, कुछ मिडल टाइप फीलिंग्स हैं कि बस अच्छे से अच्छा हो जाए। आप लोग सब दुआओं में याद रखिएगा एंड जस्ट प्लीज़ join my launch, join this event. I'll be very grateful and thankful to everyone, and even though I'm thanks to everyone right now जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया मेरी इस जर्नी में। और कल जो आप सब आ रहे हैं और आप सब आइएगा प्रेस क्लब में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, शाम 5 बजे है। एक नाम हकीकत सिदरा करीम, यानी कि मैं, मेरी किताब का लॉन्च। और यस, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल। सो बी देयर ऑन टाइम और मुझसे मेरी साइन कॉपीज़ लें आप लोग मेरी किताब की। एंड यस, बस आज का दिन ऐसे ही था। बस मैं स्पीच लिखूँगी एंड आई विल स्लीप बिकॉज इट्स too much chaotic and tiring day it was. So yeah, see you in the next video. Bye bye. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my YouTube channel, hit the bell icon and like the video. Bye bye.